लाइफ के बारे में आप क्या बिलीव्स रखते हैं? सदियों से इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का मतलब है अपने भीतर झांकना, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना। मगर इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी के अंदर एक पावर है जो हमें परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, परफेक्ट करियर तक ले जा सकती है। और इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये बिलीव करना होगा कि ये सब कुछ एक रियलिटी बन सकता है और उन सभी नेगेटिव हैबिट्स को पीछे छोड़ना होगा जो हमें पीछे खींच रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी के माइंड्स एक दूसरे इन्फिनिटी माइंड से कनेक्टेड हैं। ये वो यूनिवर्सल पावर है जिसने हमें बनाया है। ये ट्रू लव, कंपैशन एंड काइंडनेस की पावर है जिससे हम पॉजिटिव चीजें रिसीव करते हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम चूज करते हैं पास्ट के उन नेगेटिव कंडीशन में जीना, तो हम वहीं पर हमेशा फंसे रहेंगे जहां पर हैं। और अगर हम कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि हमें पास्ट का विक्टिम नहीं बनना है, तो आप पाएंगे कि ये पावर आपको खुद सपोर्ट करेगी। मैं ये भी मानती हूँ कि हम अपनी थिंकिंग से, अपनी फीलिंग से अपनी लाइफ की कंडीशन, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, खुद ही क्रिएट करते हैं और फिर उन्हीं बिलीव्स एंड फीलिंग के अकॉर्डिंग जीते भी हैं। अगर आप अपने आप को विक्टिम साइड पर रखते हैं तो आप अपनी पर्सनल पावर को यूज कर रहे हैं कि आप हेल्पलेस हैं, पर उसी जगह आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं कि ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद लड़ना है, तो आप ब्लेम गेम खेलना छोड़ देते हैं। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स एंड इलनेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके ये जानने की कोशिश करें कि इससे हम अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यू हैव दैट पावर। बहुत से लोग जो गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं अक्सर कहते हैं कि इससे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपनी लाइफ डिफरेंटली जी सकें। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अगर थोड़ी सी भी इलनेस या फिर प्रॉब्लम्स आ जाए तो खुद को विक्टिम मानने लगते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ना तो बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाते होंगे, और अगर किसी इलनेस से जूझ रहे हैं तो शायद ही जल्दी ठीक होते होंगे। इस चीज को समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एबिलिटी है। किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इस बात को डिनाई करें कि हम कौन हैं और लाइफ में हमारे पास क्या है। मतलब कि हम उन छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज कर रहे हैं जिसका हमारी लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि हम सभी के पास हरदम पर्सनल पावर एग्जिस्ट करती है। डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। अब हम में से बहुत से लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि हम बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स लिए घूम रहे हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में, फ्रेंड सर्कल के बारे में, जॉब को लेकर। मगर अब से अपनी लाइफ को डिग्रेडेड विजन से मत देखिए। अपने पास्ट को इस तरह देखिए जैसे वो लाइफ के सबसे गोल्डन एंड रिच मोमेंट से भरा हुआ है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो रिलीज योर पास्ट एंड बी ग्रेटफुल एंड लव योर लाइफ। देखिए, आपका पास्ट सिर्फ आपके माइंड का एक खेल है। यही वो मोमेंट है जिसमें आपको जीना है, फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि आप आज जो भी करते हैं वो कल के लिए रास्ता बनता है। इसलिए यही वो मोमेंट है जिसमें आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। सो इस एक्सपीरियंस ने मुझे पर्सनली क्या सिखाया है? यही कि मेरे पास पावर है अपनी लाइफ को चेंज करने की। अगर मैं अपने थिंकिंग पैटर्न एंड थॉट्स को छोड़ने के लिए तैयार हूं जिन्होंने मुझे पास्ट में बांध कर रखा था। इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये भी सिखाया कि अगर हम मेंटल वर्क करने के लिए तैयार हैं तो हम अपने माइंड, बॉडी एंड लाइफ में इनक्रेडिबल चेंजेस ला सकते हैं। नो मैटर आप लाइफ के किस मोड़ पर खड़े हैं, आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, आप हमेशा अपनी नॉलेज, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग से अपने लिए बेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपने आप को गाली देना बंद करिए, ब्लेम भी मत करिए कि कोई चीज आपके पास क्यों नहीं है। बस खुद से कहिए, मैं अपना 100% दूंगा किसी काम को करने के लिए। अभी मेरी सिचुएशन भले मैसी हो, पर मैं इससे निकलने का रास्ता खोज ही लूंगा। आपको आपके खुद के लव एंड सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे आपसे एक छोटे से फेवर की जरूरत हमें भी है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।